नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे डायबिटीज के विषय पर। और जैसा कि आप जानते हैं 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे भी आता है और जितने भी इस प्रकार के बीमारियों से संबंधित जितने भी दिन होते हैं वो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम और उससे कैसे बचा जा सकता है उसके समाधान के ऊपर अवेयरनेस जानकारी हमको होना चाहिए। तो साथियों, आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा इसी विषय पर करने वाला हूं कि डायबिटीज क्या है। ये शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो, है ना, ब्लड शुगर की बीमारी। इस पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, मेरे पास में जब भी कोई ऐसा प्री डायबिटिक स्टेटस का या बिल्कुल अर्लियर कुछ ही दिनों से डिटेक्शन हुआ है, ऐसा जब कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको अक्सर 3 चीजों के ऊपर चर्चा करता हूं। वो 3 चीजें क्या क्या है आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। अक्सर लोग, इवन इंश्योरेंस वाले भी जो है हैरान परेशान रहते हैं कि भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन का क्या लेना देना है डायबिटीज से। ऐसा नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी उतना ही ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ होता है डायबिटीज को मैनेज करने का। और क्या डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में आपसे मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो आज इस वीडियो में मैं एक और चीज की चर्चा करने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोगों ने हो सकता है पिछले महीनों में एक रिसर्च के बारे में पढ़ा हो, क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुआ था। इंडियन डॉक्टर्स की एक टीम ने एक रिसर्च करा है और उसमें कुछ गेस्ट फैकल्टी के रूप में बांग्लादेश से कुछ डॉक्टर्स आए थे और पाकिस्तान से भी कुछ डॉक्टर्स आए थे। और उस स्टडी का मुख्य मकसद यह था कि डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिसीज पर भगवत गीता का क्या लेन देन है। मतलब भगवत गीता, मैं हमेशा एक बात मैं कहता हूं, भगवत गीता एक अपने आप में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जीवन जीने का तरीका आपको वही इंस्ट्रक्शन मैनुअल सिखाती है। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस से अगर अपने को बचना है तो भगवत गीता पढ़ना निहायत आवश्यक है। और यह बात मैं ही नहीं, अब रिसर्च से साबित हो चुका है। पहले जब मैं ये आइसोलेशन में पिछले कुछ 3-4 साल से बात की जब कहता रहा, तो मुझे अब इस रिसर्च को पढ़ने के बाद, जानकारी प्राप्त होने के बाद एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आज आप सब लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं कि मैं क्यों हमेशा सबसे कहता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, फॉर ऑल ह्यूमंस, डोंट टेक इट भगवत गीता एज अ हिंदू टेक्स्ट और any scriptures for Hindus. No, that has got nothing to do with Hindu religion. It is exclusively for humanity. तो भगवत गीता जानने का मकसद क्या है, अगर आप ये सोचें, और जिसने भी भगवत गीता के बारे में जानकारी जो भी कोई रखता है, जो तमाम प्रश्न, जो चिंताएं, जो कंसर्न्स अर्जुन के हैं, वही कंसर्न्स हम दुनिया में सबके होते हैं। जरा सी निगेटिविटी आई नहीं कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और हम तमाम हमारी टेंशन, इरिटेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, स्ट्रेस लेवल्स इस प्रकार से हम बढ़ा लेते हैं बिकॉज उस परिस्थिति को हम स्वीकार नहीं सकते। और अटैचमेंट्स, हमारे इतने ज्यादा बेसिक पैर के अटैचमेंट्स हमें परेशान करते हैं कि हम और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो साथियों, एक इंडियन जर्नल ऑफ एंड्रोक्रोलॉजी में एक पब्लिकेशन आया है कि भगवत गीता पढ़ने का क्या एडवांटेज डायबिटिक पेशेंट्स मिला है। तो आप सब ने उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने से आपको जिंदगी को समझने का मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है। और ये जब होता है निश्चित रूप से आपको बेहद फायदा महसूस होगा। मैं मेरे सारे प्री डायबिटिक पेशेंट से, जिनका भी 6.5 से लेकर के 7.5 तक का HbA1c जिन की रिपोर्ट्स आती है, उनसे मैं इन 3 हेडिंग्स पे हमेशा चर्चा करना पसंद करता हूं। पहला हेडिंग होता है जो कोई और डॉक्टर अक्सर इस बारे में चर्चा नहीं करता, वो मैं कहता हूं स्ट्रेस लेवल्स को कम करिए। अगला प्रश्न आता है उनका कि ये स्ट्रेस लेवल्स को कम करना, कहना तो बहुत आसान है, करें कैसे। मैं उनसे कहता हूं जिंदगी को समझने की जरूरत है। जी तो हम सभी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ करके जी रहे हैं। अब समझ करके जीना मतलब वो कैसे, उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से उसमें अर्जुन के प्रश्न हैं कि मेरे सामने ये जो योद्धा के रूप में आज सब जो खड़े हैं, ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मैं आज इनसे कैसे युद्ध करूं। बस यही हमारी समस्याएं रहती, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, बस इसी तरह की समस्या रहती और इन्हीं से हमें जूझना होता है। जो वो प्रवचन जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस युद्ध के मैदान में दिए हैं, वो सब अगर हमने आत्मसात कर लिए, जिंदगी को समझने का प्रयत्न कर लिया, तो कोई कारण नहीं है कि डायबिटीज का कोई भी और लाइफस्टाइल डिसीज एटलीस्ट आपको परेशान कर सके।
उस रिसर्च के मैं आपसे कुछ अंश पढ़ के बताना चाहूंगा। In type 2 diabetes, the condition is complicated by unhealthy lifestyle. The feelings of Arjuna are sometimes akin to the feelings of a person with diabetes. Bhagavad Gita tries to eliminate the negative mood states such as grief and anger. Relaxed mind is a prerequisite for diabetes management. Blood sugar control cannot be achieved until mind is stable and calm. दोस्तों, जो स्पिरिचुअलिटी की हम जो बात करते हैं, रिलीजन बहुत अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग चीज है। मैं किसी दिन इस बात के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि रिलीजन क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। बहुत जल्द मैं आपसे उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। गीता हेल्प्स रिड्यूस काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स लेवल्स बाय प्रमोटिंग कामनेस ऑफ माइंड। लॉर्ड कृष्णा कॉल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ थ्रू एक्सरसाइजेस। 5000-7000 साल पहले जब ये बात कही गई है, तब हो सकता है कि डायबिटीज के बारे में उस दौर में इतना लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज भी अगर उस चीज को ये रिसर्च द्वारा एक अनुभव किया गया है तो उस बात को कुछ तो दम होगा। तो साथियों, ये कितना इंपॉर्टेंट, इसमें से मैंने इसकी कुछ ग्लिम्पसेस हैं इस स्टडी के, उसमें से आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूं। और ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट संख्या पे ये स्टडी किया गया है। इट इज वेरी वेरी वैलिड थिंग इन द रिसर्च as far as diabetes management is concerned. तो उन तमाम पेशेंट्स को आज ये बात मैं किस रेफरेंस से हमेशा ये बात ये कहता हूँ, उनको भी ये बात आज समझ में आ जाएगी। मेरे ज्यादातर वीडियोस मेरे पेशेंट्स अक्सर देखा करते हैं, तो उनको ये रेफरेंस आज ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतना जोर दे करके कहता हूँ कि मेंटली रिलैक्स रहिए, खुशनुमा जिंदगी बिताने का भरसक प्रयास करिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। आपकी ग्रीफ, दुख जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ हम क्रिएट करें अपने थॉट्स, हमारे अपने विचारों को हमने जिस पल समझने का प्रयास कर लिया, हमें ये जिंदगी जीना आ जाएगा। तो डायबिटीज तो क्या, कोई भी और लाइफस्टाइल डिसीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इस तरह की तमाम सारी जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, इनसे आप अपने आप को बचा पाएंगे, इनसे बहुत कुछ हद तक राहत पा पाएंगे। तो साथियों, ये बेहद जरूरी है कि 700 श्लोकों की ये जो एक भगवत गीता हमारे लिए एक श्री कृष्ण भगवान ने हमें एक वरदान स्वरूप जो दिया है, उसको हम निश्चित रूप से पढ़ें, जाने, समझें। और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे कुछ विषयों पर भगवत गीता को लेकर के उसके रेफरेंसेस के आधार पर भी आपसे नियमित रूप से चर्चाएं करता रहूं। तो अब आते हैं उन 3 चीजों पे जिसपे मैं प्री डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर ये कहता हूं। पहला है स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना, दूसरा है रेगुलरली एक्सरसाइजेस करना। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं। मोर यू आर फिजिकली एक्टिव, मोर यू विल बी मेंटली रिलैक्स, मोर यू आर मेंटली रिलैक्स, मोर यू विल फील टू बी फिजिकली एक्टिव। तो अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जो मेरे चैनल को नियमित रूप से देखते हैं, आपने देखा होगा मैं अक्सर किसी न किसी मौके पर, हर मौके पर आता, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरा ये प्रयत्न जरूर रहता है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहने का और मेंटली रिलैक्स रहने की, इस बारे में मैं चर्चा आपसे जरूर करता हूं। तीसरा आता है डाइट, डाइटरी मैनेजमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू टेक टैबलेट्स, वेदर यू टेक मेडिकेशंस, ऑल योर फिजिशियन विल डिसाइड फॉर यू, बट द डाइटरी मैनेजमेंट will definitely be required for all who are becoming pre-diabetic or who are already diabetic. तो ये बहुत जरूरी है, ये तीनों ही चीजों को आपने एड्रेस करना है। स्ट्रेस लेवल्स को आपने अगर एड्रेस नहीं करा, बहुत सारी चीज आपको करना होगी। भगवत गीता पढ़िए, मेडिटेशन करिए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं दुनिया में मेडिटेशन करने की। ब्रीदिंग मेडिटेशन है, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, राजयोगा मेडिटेशन, ये तमाम सारे मेडिटेशन टेक्निक्स जो है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो मैं अगले कुछ दिनों में आपसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले भी कई वीडियो में मैंने आपसे चर्चाएं करी है, और निश्चित रूप से अगले आने वाले वीडियोस में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में भी चर्चाएं करूं। तो साथियों, ये बात, ये रिसर्च जो रेलेवेंस ऑफ भगवत गीता इन रेफरेंस टू अ लाइफस्टाइल डिसीज ऑफ डायबिटीज, इस रिसर्च के बारे में मुझे आपसे चर्चा करने का आज बेहद दिल करा कि ये वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे इस विषय पर निश्चित रूप से चर्चाएं करूं। और उम्मीद है आप जो भी, आप निश्चित रूप से मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके, अगर आपके पास नहीं है भगवत गीता, आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज भेज सकता हूं। आप अगर एड्रेस भेज देंगे तो मैं आपको हार्ड कॉपीज भी डिलीवर करा सकता हूं। आप निश्चिंत रहें और प्रयास करिए किसी न किसी ग्रुप में जुड़ करके, जो भी जानकार हैं, जो भी भगवत गीता जानते हैं, उनसे सुनने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको उसमें इंटरेस्ट जागृत होगा। जैसे जैसे आप जिंदगी को
जीना और समझ करके जीना सीख जाएंगे, बहुत बहुत लाभान्वित आप महसूस करेंगे साथियों। बस आज की वीडियो में आपसे यही मैं चर्चा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।